जय हिंद। नौजवान साथियों, हम आपका भाई श्रीमन पासवान, चौकीदार राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के सभी चौकीदार भाइयों को जय हिंद। नौजवान साथियों, आप लोग कैसे हैं? आज कुछ हम अपनी दिल की बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, जिसे कैसे हम लोगों के बीच में एकता बनेगा। अनेक साथी टिप्पणियां करते हैं, कुछ लोग टिप्पणी में अनाप शनाप भी बोलते हैं। बाकी मैं अपने भाइयों का जवाब, कोई भी अनाप बोलता है चौकीदार तो हमारा भाई है, हमारा पिता है, मैं कैसे जवाब दे सकता। और देखिए नौजवान साथियों, चौकीदार भाइयों, जो लोग हमारे चौकीदार भाइयों के साथ में छल करते हैं, वो छल कुछ लोगों ने पैसा वसूलने का कार्य करते हैं। कोई आदमी कोर्ट के नाम पर वसूलता है। सोचिए, अरे यार 2500 रुपया मिलता है और हम लोगों का हाथ है, पैर है, गोड़ है, कहीं भी मजदूरी 500 का कर लेंगे यार। मगर हमारे बुजुर्ग गण से जो जिसका सर नहीं है, एक ईटा भी नहीं उठा सकते, कहीं मजदूरी नहीं कर सकते, वो लोगों से 1500 वसूला जाता है। इसको लेकर हमें बहुत कष्ट होता है नौजवान साथियों। जो पैसा आप लोग, कुछ लोगों ने वसूलते हैं हमारे चौकीदार भाइयों से, गरीब भाइयों से, वो पैसा कहीं ना कहीं से वो पैसा नुकसान करता है। वो पैसा अपने परिवार में ले जाकर कुछ ले आएंगे, खिलाएंगे, उस पैसे का असर बाल बच्चों पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है, और आने वाली पीढ़ी जब वो पैसा रहता है, जैसे लूट का पैसा रहता है, तो आने वाली पीढ़ी भी वही करती है। और प्रदेश के सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, एकता बनाइए। एकता जब तक बनाएंगे नहीं, जब तक हम लोग की तनख्वाह में वृद्धि नहीं हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ गर्म होकर लोग कहते हैं, कब तक तनख्वाह बढ़ेगा भाई। हमने कहता हूं कि अरे यार, कुछ लोग तो इतना जिद में हो जाते हैं कि आप डेट बढ़ाते रहते हैं, लगता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे घर के हैं, विधायक लोग हमारे घर के हैं, प्रधानमंत्री जी घर के हैं। नहीं नौजवान साथियों, संघर्ष हम लोग का करना काम है, और जो इंसान संघर्ष करता है, तनख्वाह में बिल्कुल वृद्धि होती है। चाहे जो भी दिशा में आप संघर्ष करते हैं, अगर सपना रहता है, मैंने सोचा नहीं था, लोग कहते हैं आप भगवान हैं, आप भगवान हैं। नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। जो आप लोगों ने 5 लोग मिलकर के इस बात को कहते हैं, तो 5 परमेश्वर भगवान का रूप दिया जाता है। आप लोग स्वयं भगवान हैं। मैंने संघर्ष करता हूं, एक साधारण चौकीदार होने के नाते मैं इस लड़ाई को लड़ता रहता हूं। और एक बात और बताना चाहता हूं, बहुत सती आती है, कुछ लोग तो पी पी करके रात में फोन करने लगते हैं,
सुरेमन जी कैसे हैं? एक भाई ने हमारा नाम ध करके पुकारने लगा और कहा कि आपसे मैं मुलाकात करना चाहता हूं। हमने कहा कि भाई मुलाकात तो हो ही जाएगी, मैं भगवान नहीं हूं, एक साधारण इंसान हूं, साधारण चौकीदार हूं, एक गरीब घर से मैंने पैदा हुआ हूं, मैंने जानता हूं मजदूरी किस तरह होती है। तरकारी भात नून लिट्टी चावल दाल से भी खा करके हमने दिन पार किया हूं। बाकी नौजवान साथियों, लगातार संघर्ष आप लोगों के बीच में किया हूं। आज सिर्फ अपना जिला नहीं, चाहे गाजीपुर हो, बनारस हो, इलाहाबाद हो, बाराबंकी हो, कौशाम्बी हो, लखनऊ हो, सारे लोग फोन करते हैं कि सुरेमन जी आखिर में आप कहां मिलेंगे। अरे कभी भी आप लोग आइए, स्वागत है। मैं बलिया लखनऊ से बलिया तक रहता हूं। और कुछ भाई हमारे पूछते हैं कि तनख्वाह में वृद्धि कब होगा। तो मैं बताना चाहता हूं नौजवान साथियों, मैं कतई नहीं बैठने वाला हूं, अंतिम तक मैं लड़ता रहूंगा। मेरे शरीर में प्राण जब तक रहेगा, आप लोगों की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। बाकी पीछे कदम नहीं हटाने का कार्य करूंगा। चाहे तनख्वाह बढ़े ना बढ़े, उसकी कोई परवाह नहीं है नौजवान साथियों। और मैं जो भी कर्तव्य करता हूं, फल का इंतजार नहीं करता हूं। फल जब मैं कर्तव्य करूंगा तो आज न कल मिलना है। कब तक हम लोग की सरकार ठोकर सुताएगी? मैं प्रदेश के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं और प्रदेश के अपने माताएं बहनों से कहना चाहता हूं, और जो दिशा निर्देश अंगुरी पकड़ करके ढंग सिखाने का कार्य किए हमारे पिता तुल गार्जियन चाचागढ़, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग एकता के बंधन को टूटने मत देना। आपका भाई संकल्प लिया है कि जब तक तनख्वाह में वृद्धि नहीं होगी तब तक मैं चैन से सोने वाला नहीं हूं। लोग टिप्पणियां करते रहे, ये वीडियो बनाकर डालना मेरी मजबूरी हो जाती है। लोगों ने कहते हैं कि सर वीडियो बनाकर कुछ डाल दीजिए ताकि हमको दिशा निर्देश मिलता रहेगा। ये नहीं है कि आप लाइक शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तुम हमसे बहुत बड़ी फायदा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी एक बात जरूर है नौजवान साथियों, अगर लाइक शेयर करते हैं तो सरकार तक ये बात पहुंचती है। लाइक करते हैं तो सरकार देखती है, और सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी भाई आपका बोलता है भाषण चाहे सूचना, तो पहले आपकी स्क्रीन पर पहुंच जाता है, आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है। बस यही एक जरिया है। मैं कितना फोन उठा सकता, कितने लोग तो हमें उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि सर आज 10 बार फोन करने के बाद फोन उठाए। बाकी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और प्रभु ने चाहा और हम लोग का संघर्ष, तो 7 तारीख को कुछ अच्छा दिन होगा। इसी के साथ प्रदेश के सभी सम्मानित आदरणीय नौजवान साथी और समय पड़ने पर आप दुर्गा रूप हो जाती माताएं बहनें, मैं तहे दिल से सभी का स्वागत करते हुए अपनी बारी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।